धर्म बनाम संप्रदाय धर्म, यानी मनुष्य के विचारों की श्रेष्ठ या पवित्र दशा, जो न स्वयं को कलुषित करे न दूसरों को। धर्म का संबंध पूर्ण रूप से आंतरिक जगत से है। शारीरिक क्रियाएं अंतर जगत को पवित्र वृत्तियों की ओर ले जाने में सहायक हो सकती हैं, परंतु शारीरिक क्रियाएं अपने आप में धर्म नहीं हो सकती हैं। धर्म के भेद नहीं किए जा सकते हैं और जिसके भेद किए जा सकते हैं वो धर्म नहीं हो सकता, वो संप्रदाय हो सकता है। संप्रदाय को धर्म कहने से बड़ी भ्रांति पैदा हो रही है। हम अपने असली मकसद को भूल रहे हैं। हम अधर्म की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हमारे बीच में खाइयां बढ़ती जा रही हैं। हम गुमराह होते जब हम संप्रदाय विशेष में बैठे होते हैं तो हमें बहुत विशेष तरह से प्रेरित किया जाता है। बोलेंगे, हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, हमें इसे विकसित करना चाहिए, हमें इसके लिए प्रयास करने चाहिए, हमें सबसे आगे रहना चाहिए। हमारे भीतर एक प्रतिस्पर्धा के भाव पैदा करवाए जाएंगे। वे बातें इस तरह की होती हैं जो बड़ी ही प्रेरक लगती हैं, धर्मपरायण लगती, अति आवश्यक लगती हैं। इस तरह की बातें करने वाले लोग हमें बड़े जिम्मेदार महसूस होते हैं। हम उन्हें बड़े ही सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। वे हमें अपने इतने हितैषी व संरक्षक लगते हैं कि हम उनकी हर बात को बड़े आदर के साथ मानते हैं। धीरे धीरे हम अपने संप्रदाय के प्रति कट्टर हो जाते हैं। यहीं से अलगाववाद की शुरुआत हो जाती है। यह जहर इतना फैल जाता है कि हम हमारे तथाकथित संरक्षकों के इशारे पर कितना घटिया से घटिया काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपस में मरने मारने तक के लिए उतारू हो जाते हैं। आपस में लड़वाने का सबसे आसान उपाय लोगों को मिल गया है, जो लड़वाने के लिए उकसाते हैं। हम उन्हें बड़ा नाम और सम्मान देते हैं। वे नाना प्रकार से हमें उकसाने में सफल हो जाते हैं और हम अपनी जान की बलि देने तक के लिए तैयार हो जाते हैं। वैसे अपने किसी संबंधी को कभी एक बोतल खून देने की जरूरत पड़ जाए तो तैयार नहीं होंगे, लेकिन तथाकथित धर्म के नाम पर पूरा जीवन कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएंगे। यह सब कुछ पूरी सामाजिक व्यवस्था में महामारी की तरह इस कदर वृहद रूप में फैल चुका है कि कोई इतना सोचने की हिम्मत नहीं कर पाता कि यह गलत है। लेकिन हम थोड़ा विवेक से सोचें तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो रही है। और यह भूल इसलिए हो रही है कि हम संप्रदाय को धर्म समझ रहे हैं। दुनिया में बहुत सारे महापुरुष, गुरु आदि हुए हैं, आगे भी होते रहेंगे। कोई पीले वस्त्र पहनेगा, कोई सफेद वस्त्र पहनेगा, कोई और कुछ पहनेगा। सबके शिक्षा देने के अपने अपने निराले अंदाज होंगे। उनकी क्रियाएं, मान्यताएं भी अलग अलग होंगी। उनका समझाने का तरीका भी अलग अलग होगा। बहुत सारी भिन्नताएं उनमें हो सकती हैं। क्या हम हर गुरु के साथ अपना अलग समूह या संप्रदाय बनाते जाएंगे? इस नाम पर कितने बंटवारे और करेंगे? शायद हम परमात्मा को भूल गए हैं या परमात्मा का विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि परमात्मा का जैसे ही स्मरण करेंगे वहां पर विभाजन की बात खत्म हो जाएगी। वहां पर सारी रेखाएं मिट जाएंगी। विभाजन की बातें ओछी दिखाई देंगी और विभाजन की बातें करने वाले लोग दौने नजर आएंगे। यदि किसी ने आपको जगाया है, कोई सच्ची राह दिखाई है, तो उसके अस्तित्व तक अपनी सोच को सीमित मत रखो। उसने जो जागृति आपके अंदर पैदा की है उसको ध्यान में रखो। उसने आपको जीवन की सच्ची राह दिखाई है, इसलिए आप उसका बहुत आदर सम्मान करते हैं। बस अब सिर्फ उसी को सुनते हैं। वे ही लोग आपको अच्छे लगते हैं जो आपके साथ उसी की सुनते हैं। दूसरों की सुनने वाले आपको नादान लगते हैं। उनसे आप अपना नाता नहीं रखना चाहते हैं। उनको आप हीन समझते हैं। तो यहाँ फिर कोई भूल हो रही है। या तो सिखाने वाले ने आपको गलत सिखाया है या फिर आपने उसकी बात को ठीक से समझा नहीं है। यह होता सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप उससे आगे नहीं देख पाए।
आपने उसको ही सब कुछ समझ लिया। इस सोच से तो हम टुकड़ों में बढ़ते ही जाएंगे। जितना जानते जाते हैं उतने ही टुकड़े करते जाते हैं। इससे बड़ा अज्ञान कुछ नहीं हो सकता। जितना तथाकथित धर्म का ज्ञान बढ़ाते जाते हैं, उसका इतिहास पढ़ते जाते हैं, उतनी ही कट्टरता हमारे भीतर बढ़ती जाती है। इससे बढ़कर बुरी अवस्था और क्या हो सकती है? देखने में आता है किसी संप्रदाय के शास्त्रों के ज्ञाता अपने आप को बहुत विद्वान पंडित समझते हैं। ऐसे ऐसे बिंदु ढूंढ कर लाते हैं जो आपस में लड़ने के और कारण बनते हैं। ये तथाकथित पंडित ही सबसे ज्यादा लड़वाते हैं, जबकि जो कुछ नहीं जानता है वो इस लड़ाई को देखकर परेशान होता है। उसे दुहक होता है कि ये लोग क्यों आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि वे शब्दों के पंडित होते हैं, वे भावों में समझते नहीं हैं। इन पंडितों को अपने ज्ञान पर बहुत गुरूर होता है। उनकी बात का कोई विरोध कर दे तो वे आग बबूला हो जाते हैं। हम उनकी बातों में सिर्फ इसलिए आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने ज्यादा किताबें रट रखी हैं जो हम नहीं रट सकते। ऐसे लोगों को अपनी जमात बनाने का, अपने कट्टर अनुयायी बनाने का बड़ा शौक होता है। इसी चक्कर में ये अपना स्वांग भी बदल लेते हैं, काफी सारे कर्म कांड भी बढ़ा लेते हैं, अपना अलग धाम भी बना लेते हैं। एक जाति है, अलग नाम भी दे देते हैं। यहीं से अलगाववाद की कहानी शुरू हो। हमारे विखराव का सबसे बड़ा कारण है बासी चीजों में हमारी बड़ी रुचि या विश्वास का होना। जो बात जितनी पुरानी हो, जो कहानी जितनी पुरानी हो, उतनी ही हमारे लिए सच्ची है, भले ही उसका कोई पुख्ता प्रमाण हमारे पास हो या न हो। जब किसी को यह बताया जाता है कि हमारा धर्म तो बहुत ही प्राचीन है, सबसे पुराना है, तो उसके दंभ का ठिकाना नहीं रहता। अब तो कोई उसको अपनी मान्यताओं से टस से मस नहीं कर सकता। जो साहित्य बहुत पुराना हो वो हमारे लिए शास्त्र बन जाता है, चाहे कुछ समझ में आए या नहीं। भले ही किसी ने अच्छा उपन्यास भी उस जमाने में लिखा हो, तब भी वो हमारे लिए किसी भी सत्य से बढ़कर है। पुराना होना हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। हमें वर्तमान पर तो भरोसा ही नहीं है, क्योंकि अपने आप पर भरोसा नहीं है। ये जो बंटवारे हो रहे हैं, बस इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है। बहुत बड़ा तर्क हमारे पास रहता है कि आदिकाल से हमारा धर्म चलता आ रहा है। जितना पुराना हो उतनी ही कट्टरता हमारी बढ़ती जाती है, और हमारे पुरखों के लिए कोई गलत बात कह दे तो उसका तो हम सिर ही कलम कर दें। उल्टा जो बात जितनी पुरानी है वो उतने ही गलत रूप में हमारे सामने आ रही है, क्योंकि बीच में उस बात को तोड़ मरोड़ने वाले बहुत पैदा हो जाते हैं। जो बात जितनी पुरानी है उस पर अपनी अपनी चलाने वाले इतने लोग बीच में आ गए कि असली बात कहाँ छिप गई पता ही नहीं चलता है। वरना सच्चे गुरु यदि कोई प्राचीन हुए होंगे तो वे कभी भी परमात्मा के नाम पर बंटवारे की शिक्षा नहीं दे सकते। इन बीच के लोगों ने सारी शिक्षा को बिगाड़ा है। वर्तमान की बात कम से कम अपने मूल रूप में तो हमारे पास आ रही है, उसकी प्रामाणिकता तो है। केवल प्राचीन होना सत्य की कसौटी है। इस बात का ताला दिमाग से हटाना चाहिए। सबसे बड़ी समझने की बात यह है कि प्राचीन समय में जो गुरु हुए होंगे उन्होंने उस समय की आवश्यकता के अनुसार कोई बात कही होगी। हमें उसे आज की आवश्यकता के अनुसार सोचना समझना चाहिए। और आज की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि इस धर्म की आड़ में चल रही सांप्रदायिकता की दीवार को तोड़ दिया जाए, नहीं तो दुनिया में कोहराम मच जाएगा। जहां धर्म के नाम पर सबसे बड़ा पाप हो रहा हो, वहां कुछ तो अपने होश में आकर पुरानी मान्यताओं को छोड़कर एक नया धर्म बनाना चाहिए, जिसका कोई नाम न हो, सिर्फ उसमें इंसानियत का वास हो। संप्रदायों को धर्म मान लेने और अलगाववाद के पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि परमात्मा के बंदों को परमात्मा का अंश या अवतार मान लेना। इन सब कथाओं के पीछे आस्था,
विश्वास और श्रद्धा इतनी बढ़ जाती है कि इन अवतारों को सब कुछ मान लेते हैं और उनकी हर गतिविधि के आधार पर अलग अलग कहानियां, अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति निर्मित कर लेते हैं। ये बातें इतनी धार्मिक प्रतीत होती हैं कि लोग यहाँ विवेक का इस्तेमाल करना बिल्कुल उचित नहीं समझते। इस तरह की कहानियों के पीछे इंसान से कुछ भी करवाना बड़ा आसान हो जाता है, जबकि समझने की बात यह है कि जो मनुष्य भौतिक रूप से दिखाई देता है वो परमात्मा की कृति ही हो सकता है। परमात्मा को भौतिक रूप में देखने की चेष्टा मत करो। और यह भी सत्य है कि कोई भी कितना भी श्रेष्ठ, शक्तिशाली इंसान आपको दिखाई देता है या जिसके बारे में आपको बताया जा रहा है, आप उससे बेहतर भी बन सकते हो। आपके स्वयं के अलावा और किसी ने आपको रोक नहीं रखा है। दुनिया में यदि कोई श्रेष्ठ इंसान पैदा हुआ है, यदि उसने कोई श्रेष्ठ कार्य किया है, तो कम से कम उसके नाम पर यूं अलग धर्म खड़ा करके उसकी श्रेष्ठता का निरादर न करो। कभी कभी हम सर्वधर्म एकता की बात करते हैं, एक मंच पर बैठने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां भी हम यह भूल जाते हैं कि सर्वधर्म शब्द ही गलत है। धर्म सब हो ही नहीं सकते। धर्म तो एक ही हो सकता है। धर्म कभी भी एक से ज्यादा हो नहीं सकता। प्रकृति एक से ज्यादा नहीं हो सकती। परमात्मा एक से ज्यादा नहीं हो सकता, तो फिर धर्म एक से ज्यादा कैसे हो सकता है? अब धर्म का रास्ता बताने वाले लोगों ने अलग अलग शारीरिक क्रियाएं बता दी, तो क्या हुआ? यह उनका अपना अनुभव रहा होगा। आपका भी कोई अलग अनुभव रह सकता है। यह तो प्रकृति की रचना है, जिसमें विचित्रता ही विचित्रता है। इस आधार पर अलग अलग बंटवारे नहीं किए जा सकते। जब तक हम इस भूल को सुधारेंगे नहीं, हमारा कल्याण नहीं हो सकता। इस भूल को सुधारने का एक ही तरीका हो सकता है कि जितने भी विभाजन करने वाले कारण हैं, उन्हें दूर किया जाए। आपके लिए पूरी दुनिया में बदलाव लाना संभव नहीं है, तो बहुत ज्यादा चिंता में मत पड़िए। अपने भीतर बदलाव लाने से तो आपको कोई नहीं रोक सकता। इसके लिए स्वयं की तैयारी, स्वयं का निर्णय होना चाहिए। किसी भी प्रकार के डर बाहर आना होगा। जिन्हें भी आप गुरु मान रहे हैं वे सच्चे हैं, तो आपके इस निर्णय से बड़े प्रसन्न होंगे, और यदि आपके इस निर्णय से वे अप्रसन्न होते हैं, तो आपको अपने भले के लिए उन्हें नजरअंदाज करना ही समझदारी है। इस दुनिया में हर इंसान मुक्त होकर जीने का हक रखता है। किसी भी प्रकार का बंधन या डर परमात्मा द्वारा बनाई गई चीजें नहीं है। ये इंसान द्वारा पैदा किए हुए हैं। सावधान रहना। जहां डर की बात की जाती है, वहीं समझ लेना यह गुमराह करने का तरीका है। कुछ लोगों ने बहुत अच्छी कहानियां बना रखी हैं। जब उनको लगता है कि डराने के लिए इस जन्म में तो कुछ बताया जा नहीं सकता, तब वे अगले जन्मों की बातें करने लग जाते हैं कि ऐसा करोगे तो अगले जन्म में यह सजा मिलेगी या यह फल मिलेगा। लेकिन वे हमेशा फल या सजा अगले जन्म में ही मिलना बताते हैं, क्योंकि इस जन्म की बात करें तो झूठ पकड़ा जाता है। इंसान को इतना दिग्भ्रमित कर दिया गया है कि जिस बात को अगले जन्म के भले के लिए कर रहा है, वही सजा के रूप में इस जन्म में यातना दे रहा है। यहाँ तक हो रहा है कि कई मनुष्यों ने अपना सारा ध्यान अगले जन्म पर लगा रखा है, उसी को लक्ष्य बना रखा है। जो भी गतिविधि करते हैं, उसमें अगले जन्म का ही हिसाब रखा जाता है कि इसका परिणाम अगले जन्म में क्या होगा। इस जन्म की जैसे उनकी जिम्मेदारी ही नहीं है। परमात्मा द्वारा दिया गया यह जन्म तो उनके लिए मतलब का ही नहीं है। कहानियों पर इतना और कहानियों पर भरोसा करोगे तो कितनी पर करोगे? हर कहानी अलग अलग है, वे तुम्हें गुमराह कर देंगी। इन कहानियों पर हमने इतना अटूट भरोसा कर रखा है कि अपने आप से भी ज्यादा सामने जो दिख रहा है उस पर इतना भरोसा नहीं है जितना इन कहानियों पर है। लोग कहते हैं कि हम आध्यात्मिक हैं। जब उनके नजदीक जाकर देखते हैं तो पता लगता है कि उनकी निजी कोई खोज, कोई विचार, कोई समझ,
कोई निर्णय कुछ नहीं है, सब कुछ उधार का है। अपने जीवन को किसी को पूरा समर्पित कर रखा है, क्रियाओं में लीन है, भावों में समर्पण है, दिखने में बड़े सरल हैं, बातों में बड़े महान हैं, पर सृजन कुछ नहीं है, जीवन में आनंद नहीं है। भीतर ही भीतर एक कुंठा है। हमने बड़ा गहरा रोग पाल रखा है और ऐसी दशा में चले गए हैं कि हम यह भी मानने को तैयार नहीं है कि हम गलत हैं। लोगों ने इन कहानियों के साथ अपनी गतिविधियों को इस कदर जोड़ लिया है कि अब कोई उनको यह कह दे कि आप गलत कर रहे हैं तो वे आग बबूला हो जाएंगे। कैसे हटेगा यह रोग? जब तक एक व्यक्ति स्वयं के स्तर पर प्रयास नहीं करेगा, कुछ नहीं हो सकता। करना चाहो तो बड़ा आसान है, उस बात को सुनना बंद करो जो अलग होने की शिक्षा देती है। उन व्यक्तियों के पास जाना बंद करो जो हमें सांप्रदायिक धर्म सिखाते हैं। उन कहानियों को आदर देना बंद करो जिनमें अलगाव की आग छिपी हुई है। सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो सकता है। हमने तो इन अलग करने वालों को बड़े ऊंचे आसन पर बिठा रखा है। उनकी चरण रज हमारे माथे का तिलक है। उनके पास न जाना हमारे लिए पाप है। उनकी बातें मानना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। वे तो हमारे गुरुओं के गुरु, महागुरु हैं। उनके इशारे पर तो हम अपनी जान कुर्बान करके भी धन्य हो जाएंगे। उनके चरणों में स्वर्ग है। वे जरा छू भी लें तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। उनकी बातों को न मानना पाप का भागीदार बनना है। अभी किसी को यह कह दो कि ये तुम्हें गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं, इनके पास जाना या इन्हें सुनना बंद करो, तो वे आपके लिए सीधा यही बोलेंगे कि कितना नास्तिक आदमी है। गुरु के लिए ऐसी गलत बात करता धर्म भ्रष्ट हो चुका है। गनीमत है आपके हाथ पांव बच जाएं। इसलिए ऐसी जहमत कभी मत उठाना। अभी मामला बहुत नाजुक स्थिति में है। अभी ऐसा जोखिम मत उठाना। अभी लोग समझने को तैयार नहीं हैं। अभी कुछ और विनाश होना बाकी है। जब आधी दुनिया धर्म के नाम पर लड़ कर समाप्त हो जाएगी, तब शायद किसी को समझ में आए तो आए। जिस तथाकथित गुरु व्यक्ति को आप इतना ऊपर चढ़ा दोगे, तो वो क्यों अपने आप को या अपनी बात को बदलेगा? उसको तो जिस बात पर सम्मान मिल रहा है, उसी को और बढ़ावा देगा। सामूहिक बदलाव लाने का आपके पास कोई चारा नहीं है। इस चक्कर में पड़ो भी मत। अभी तो मौका है, चुपचाप स्वयं को बदल लो, और एक व्यक्ति खुद को बदल लेगा तो स्वयं ही सामूहिक रूप से बदलाव आ जाएगा। शायद यह दुनिया पुनः स्वर्ग बन सकती है। सामूहिक बदलाव के प्रयास करोगे तो आप विफल होगे, लेकिन खुद को बदलना बड़ा आसान है। बस उस डर से बाहर आना है। उन गलत मान्यताओं के बंधन से अपने आप को मुक्त करना है। जरा सोचो कि स्वर्ग कहाँ है, आनंद कहाँ है। वही सच्चा धर्म है। उसी रास्ते पर बढ़ने का निर्णय आज ही ले लो। अब और समय व्यर्थ करके तथाकथित धर्मों में न गवाओ। कई बार हमारे सांप्रदायिक गुरु इस आपसी लड़ाई से बड़े चिंतित दिखाई देते हैं। वे हमें समझाने का प्रयास करते हैं कि लड़ना गलत है। धर्म हिंसा नहीं सिखाता है। सभी धर्मावलंबियों को आपस में हिंसक नहीं बनना चाहिए। तब हमें लगता है कि ये गुरु बड़े अच्छे हैं, जो आज की इस आपसी लड़ाई से चिंतित हैं और इसे दूर करने की शिक्षा देते हैं। लेकिन वे भी मान्यताओं से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। सांप्रदायिकता की असली पहचान को वे मिटाएंगे नहीं, तब तक उनके प्रयास भी निरर्थक हैं। सांप्रदायिक होकर एक होने की बात करना थोथी बात है। जब तक इस दीवार को गिराएंगे नहीं, असली धर्म की शुरुआत हो ही नहीं सकती। कुछ ऐसी संस्थाएं, ऐसे गुरु भी हैं, जो बिना किसी सांप्रदायिक पहचान के काम करते हैं, लेकिन वहां जाने वाले लोग भी पूर्ण रूप से अपनी पारंपरिक गतिविधियों को छोड़ नहीं पाते। कम से कम उन लोगों को तो साहस करके अपने आप को पूर्ण स्वतंत्र कर लेना चाहिए। हम सभी आतंकवाद से बहुत व्यथित रहते हैं। आतंकवाद को मिटाने की बात करते हैं, सरकार से उम्मीद रखते हैं, कानून से उम्मीद रखते हैं,
सुरक्षा बलों से उम्मीद रखते हैं, लेकिन किसी को लगता है आतंकवाद कम रहा है या आगे कम हो पाएगा। आतंकवाद के पीछे सबसे बड़ी वजह है सांप्रदायिकता, और जिस दिन यह दीवार गिर जाएगी, किसी को आतंकवाद के लिए तैयार करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। आपको गर्व होना चाहिए कि इसको समाप्त करना आपके हाथ में है। तो क्यों न दुनिया की फिक्र छोड़कर अपने आप को सच्चा धार्मिक बनाओ और अपने आप को एक परमात्मा की संतान होने की पहचान दो। एक बार इस सोच को अपनाकर तो देखो, किन कुरीतियों में जकड़े हो, किन मान्यताओं में उलझे हो, किन लोगों की ओछी सोच के बंधन में अपने आप को बांध रखा है। हर किसी से क्यों डरते हो? क्या डर कर आज तक कुछ हासिल हुआ है? उन सारे रास्तों को छोड़ दो जो धर्म की आड़ में किसी से अलग करने की वजह बनते हैं। जरा सी भी गुंजाइश मत रखो, फिर देखो आपकी सोच में कितनी विशालता आ जाती है। जब पूरा जगत आपको प्रिय लगता है, तो आपकी धार्मिकता शुरू होती है और आपको स्वर्ग की अनुभूति होती है। आप कहेंगे कि हम कभी किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, दया की बात करते हैं। हमारा धर्म हमें सब जीवों पर दया करना सिखाता है। हमारे धर्म में कहीं कोई गलत बात ही नहीं है कि हमें कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। हमारा धर्म तो सबसे महान है। हमारा धर्म सदियों पुराना है। इसकी स्थापना करने वाले तो साक्षात भगवान का अवतार थे। इसलिए हम बिल्कुल ठीक हैं। बदलना उन्हें चाहिए जो ठीक नहीं है। यह बात धार्मिकता को गलत ठहराने की नहीं है। धार्मिकता तो ठीक होती ही है। जहाँ धार्मिकता सच्ची है, वही गलत होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन धार्मिकता को जो अलग अलग पहचान, अलग अलग उपनाम दे रखे हैं, वो अलगाववाद का कारण बन रहा है। इन अलग अलग उपनामों के चक्कर में हम आपस में लड़ रहे हैं। इसलिए कोई ऐसी बात करो जो केवल शाब्दिक रूप से ही बड़ी नहीं लगती हो, बल्कि जिसकी परिणति सुखद हो। धर्म के साथ किसी भी और शब्द को मत जोड़ो। धर्म को धर्म ही रहने दो। तभी इसके साए में सुख का कमल खिलेगा और तभी दुनिया स्वर्ग बनेगी। वर्तमान में जीवन की हकीकत सामने खड़ी है, जो स्पष्ट कहती है कि जो इंसान से इंसान को अलग होना सिखाए, वो धर्म नहीं हो सकता। जो इंसान को इंसान से मिलवाए, उनमें आपस में प्रेम संचार करे, वो ही सबसे बड़ा धर्म है। अगला विषय है आत्मबल।